बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके एवं आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक गुरु और शिष्य कहीं जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। रात के समय उन्हें एक घने जंगल में रुकना पड़ा जो कि जंगली जानवरों से भरा हुआ था। गुरु और शिष्य ने बारी बारी से सोने का निश्चय किया ताकि उनमें से एक जंगली जानवरों के लिए सतर्क रहे। ऐसा निश्चित हुआ कि गुरुजी पहले आधी रात तक सोएंगे और फिर शिष्य बाकी रात उनके बाद सोएगा। इस प्रकार दूसरे प्रहर शिष्य सो गया। जब वह गहरी नींद में सोया था तो गुरुजी जो शिष्य के निकट बैठे थे क्या देखा कि एक सर्प तेजी से शिष्य की ओर आ रहा है। उन्होंने सर्प को दूर हटाने की कोशिश की लेकिन सब प्रयत्न निष्फल रहा। सर्प ने कहा, मैं और यह आपका शिष्य एक दूसरे से बदला लेने के लिए कई जन्मों से एक दूसरे को मारते आए हैं। अब इसका खून लेने की मेरी बारी है। तब गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम्हें इसका खून चाहिए? यदि मैं तुम्हें इसका खून दे दूं तो क्या तुम्हारी बदले की प्यास बुझ जाएगी और तुम मुझे यह वचन दोगे कि फिर कभी भी इसको दुख ना दोगे? सर्प ने सहमति प्रकट की। उसी समय गुरुजी ने चाकू निकाला और शिष्य के गले को जरा सा चीरकर थोड़ा सा खून निकाल लिया। शिष्य ने आंखें खोली लेकिन जब उसने अपने गुरुजी को छाती पर बैठा हुआ देखा तो उसने फिर से आंखें मूंद ली। थोड़ा सा खून निकाल लेने के बाद गुरुजी ने वह खून सर्प को दे दिया और कहा कि अब तुम्हारी प्यास बुझ गई होगी, इसलिए तुम बदले की सभी भावनाओं को भूल जाओ। इस प्रकार गुरुजी ने अपने शिष्य की सर्प के जहरीले और प्राण घातक डंक से रक्षा की। उन्होंने सर्प और शिष्य दोनों को कर्म बंधन से मुक्त कर दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठने पर शिष्य ने गुरुजी से कुछ भी नहीं पूछा। गुरुजी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि शिष्य ने कुछ भी नहीं पूछा, इसलिए उन्होंने स्वयं शिष्य से पूछा कि उसने रात वाली घटना के बारे में कुछ भी क्यों नहीं पूछा। तब शिष्य ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे हितैषी हैं, तीन लोक के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें मेरी भलाई ही होगी। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हारे इस अटल विश्वास से बहुत ही प्रसन्न हूँ। वास्तव में कई जन्मों से तुम और वह सर्प एक दूसरे को जान से मारते आ रहे हो। इससे तुम पुनर्जन्म के चक्र में बंधे हुए थे। अगर मैं तुम्हारे गले का खून सर्प को न देता तो यह चक्र कभी खत्म ही न होता। अब तुम पुनर्जन्म के विधान से मुक्त हो गए हो। सद्गुरु हमारी तरह मनुष्य शरीर धारण कर हमें वापस निज धाम ले जाने के लिए इस संसार में आते हैं। सामान्य दृष्टि में वे हमारी तरह ही शरीर धारण किए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे तीनों लोकों के स्वामी होते हैं। बाहरी दृष्टि से देखने में वे बंधन में बंधे दिखाई देते हैं, यथार्थ में सब बंधनों से रहित मुक्ति के दाता हैं। वे हमारे बंधनों को काटकर हमें सब कर्मों से छुड़ाने के लिए आते हैं। एक कथा परम संत श्री कबीर साहब जी के समय की है। उनकी एक शिष्या रानी इंदुमती नाम उपदेश धारण करने के बाद नाम के अभ्यास और ध्यान के द्वारा निज धाम पहुंच गई। वहां उसने परम संत श्री कबीर साहब जी को परमात्मा के सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने श्री कबीर साहब जी से विनय की, यदि आपने मुझे पहले बताया होता कि आप स्वयं ही परमपिता परमेश्वर हैं, तब मैं आपको उस समय ही भगवान मान लेती। श्री कबीर साहब जी ने उत्तर दिया, उस समय तुमने मुझ पर विश्वास नहीं करना था।
हजारों लोग सद्गुरु के पास आते हैं, वह उनके दर्शन करते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं और उनके बारे में अपने अपने विचार और भावना निर्माण करते हैं। कुछ उन्हें दयालु महानुभाव मानते हैं, कुछ उन्हें तत्व ज्ञानी समझते हैं, कुछ उन्हें विद्वान समझते हैं, कई लोग उन्हें ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कोई बिरला मनुष्य ही उनको परमात्मा के रूप में देखता है। यदि सद्गुरु केवल साधारण मनुष्य ही होते तो वे हमें मानवीय गुणों के अतिरिक्त कुछ और नहीं दे सकते थे। वास्तव में वे सबकी बुद्धि से परे और दिव्य पुरुष होते हैं। केवल प्रभु की कृपा से, यानी उनकी सद्गुरु की अपनी कृपा से ही उनके दिव्य स्वरूप को पहचाना जा सकता है। सदैव उनकी कृपा की याचना करो। सद्गुरु दया के भंडारी होते हैं। वह हमारे दुखों को अपनी अकारण कृपा से दूर करके लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। वह परम सहायक और दयालु होते हैं। उनकी समीपता अत्यंत लाभदायी होती है। उनकी असीम कृपा और महिमा का वर्णन करना मनुष्य की बुद्धि से परे है, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। सौभाग्यशाली जीव ही उनकी दिव्य कृपा के पात्र बनते हैं तथा वे सद्गुरु के उपदेशानुसार जीवन बनाकर भक्ति अध्यात्म के गुणों को ग्रहण करते हैं। उनका जीवन निष्काम कर्म एवं अनासक्ति का आदर्श बन जाता है। वे सांसारिक संबंधियों से व्यवहार भी निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनका प्रत्येक कर्म अपने लिए नहीं अपितु परमार्थ के लिए ही होता है, जिससे उनके बाद भी उनका जीवन जन साधारण के लिए एक आदर्श बन जाता है। श्री सद्गुरुदेव जी की महान कृपा दृष्टि सब जीवों पर समान रूप से होती है, परंतु जो विशेष रूप से उनकी कृपा को ग्रहण कर अधिकारी बनता है वह असीम लाभ प्राप्त करता है। सूर्य का प्रकाश और उसकी किरणें हर स्थान पर समान रूप से पड़ती हैं, जिसका लाभ प्रायः सभी लोगों अपने अपने ढंग से उठाते हैं। लेकिन जब सूर्य की किरणें अतिशी शीशे पर केंद्रित कर दी जाती हैं तो शीशे के नीचे कागज के टुकड़े को रखने पर उसे आग लग जाती है, अर्थात वही किरणें अग्नि का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार जिस मनुष्य का हृदय एक अतिशी शीशे के रूप में बन जाता है, अर्थात सद्गुरु के निर्देशानुसार पूर्ण शुद्ध व पवित्र हो जाता है, जिसके दिल में मालिक के प्रति अगाध प्रेम एवं अटूट श्रद्धा होती है, तो वह सद्गुरु की कृपा को केंद्रित कर विशेष रूप से लाभ प्राप्त करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।